नमस्कार दोस्तों, रीजनिंग बाय रविंद्र सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम जुड़ चुके हैं एक और बेहतरीन क्लास के साथ और एक बेहतरीन सेशन के साथ, जिसमें डिस्कस करेंगे रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जहां भी रीजनिंग पूछी जाती है वहां पर ये क्वेश्चन जरूर आते हैं। चाहे आप HSSC की बात कर लो, चाहे आप SSC की बात कर लो, चाहे आप दिल्ली पुलिस की बात कर लो, चाहे CET की बात कर लो, चाहे SSC GD की बात कर लो। लेकिन आज रीजनिंग को थोड़े अलग तरीके से करेंगे। हम क्या करेंगे, अब तक मैं जितने भी क्वेश्चन कराता था सारे वैसे ही करा देता था। आपके कमेंट आते सर थोड़ा टाइम दो, थोड़ा टाइम दो। आज टाइम का भी प्रबंध कर दिया। अभी आज हर एक क्वेश्चन को करने के आपको 30 सेकंड दूंगा, टाइमिंग साथ चलाऊंगा। 30 सेकंड में आपने आंसर कर लेना है, उसके बाद मैं सॉल्यूशन कराऊंगा। नए पैटर्न से करा रहा हूं, अच्छे से देख लेना, एक एक बात सोच समझ के करना, ठीक है। तो हमारा टाइम स्टार्ट होता है अब पहले क्वेश्चन का। देखो आप करो, पहले करो भी जल्दी से। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहें। कैसा लगा ये आप बता देना। टाइम आपको कम भी कर दूंगा मैं इसमें, जैसा क्वेश्चन वैसे ही थे। इसमें 30 सेकंड सही थे इस क्वेश्चन के लिए, तो 30 सेकंड दे दिए, ठीक है। भी आपका आंसर आ चुका होगा। आ गया हो तो आप आगे करके स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो, नहीं तो मैं कराता हूँ सॉल्यूशन। देखो देखो क्या कर रखा है मैंने, 5 और 5 को आगे 24 लिख रखा है। तो पंजू पंजू 25 माइनस 1 24, 7 गुणा 7 49 माइनस 1 48। तो 10 गुणा 10 कितना होगा 100 माइनस 1 99। तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है अपना अब। ये भी 30 सेकंड में ही करना है आपको, करो जल्दी से। थोड़ा हाँ नीचे कर देता हूँ, दिख नहीं रहा होगा। हाँ अब करो, करो जल्दी से। देखते हैं किसकी कितनी तैयारी है। प्रैक्टिस के लिए इतनी बेहतरीन क्लास बना दूंगा। दिल्ली पुलिस हो, SSC GD हो, HSSC का कोई एग्जाम हो, जहां भी रीजनिंग पूछी जाएगी इसमें से क्वेश्चन आएंगे, ये बात पक्की है। और स्पीड आपकी ऐसे बढ़ेगी। अब आपकी टाइम की बहुत दिक्कत रहती है, आज टाइम भी मिटा दिया है। लो भी 30 सेकंड हो गई हैं, आपका आंसर आ चुका होगा जिसका आना था। नहीं आया है तो मैं सीधा डायरेक्ट करा देता हूँ। इसमें क्या होता है आपको पता ही है, तो मैं इसमें बी ऑप्शन रख लेता हूँ सीधा डायरेक्ट ही, ठीक है। थोड़ा हाँ 1 मिनट, ये सी है ना। तो यहाँ पर है C डैश E डैश C D डैश F डैश D डैश F। अब हमने रखना इसमें D ऑप्शन है, तो D ऑप्शन रखते हैं, न C ऑप्शन B ऑप्शन रखते हैं। पहले पे D है, फिर F है, फिर E है, फिर C है, फिर E है। भाई ये तो ऑप्शन ही गलत दे दिए इसने तो। CDE FC EDC इसका बी आंसर राइट होगा, लेकिन इसमें ऑप्शन में थोड़ा मिस्टेक है, क्योंकि यहाँ पर CD देखो, यहाँ पर गलती कर दिया अभी मैंने। 1 मिनट, क्या था दोबारा से देखो। C डैश E डैश CD साथ में था ये, ठीक है। डैश F डैश D डैश F। ऑप्शन रखेंगे अब D F E C E। तो EF देखो, सारे F से पहले E आया हुआ है, ठीक है, और सभी D से पहले C आया हुआ है। तो आ गया अपना आंसर, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर, ठीक है। ऐसे दिमाग लगाओगे तो आपके फास्ट हो जाएंगे क्वेश्चन।
ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का टाइम स्टार्ट होता है अब। जल्दी से कमेंट करके आंसर बताओ, क्या आंसर है आपका। जल्दी जल्दी कमेंट करो, 30 सेकंड में हो जाएगा ये क्वेश्चन आराम से। क्वेश्चन बड़ा होगा ना तो मैं 2 मिनट भी कर दूंगा यहाँ पर, क्योंकि 30-30 सेकंड के 4 पर चला दूंगा। 15 सेकंड का होगा तो इसको आधा कर लेंगे, रोक लेंगे, रोकने का समय है अपने पास, ठीक है ना। तो अपने अनुसार मैंने आपके लिए बहुत मेहनत की, आपका टाइम वाली बहुत दिक्कत रहती थी तो टाइम लगा दिया अब, ठीक है। चलो कमेंट करो, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, टाइम हो गया अभी अपना अब स्टार्ट करते हैं। देखो, एक व्यक्ति की ओर देखते हुए एक औरत ने कहा, क्या कहा? उसके भाई, किसके भाई? व्यक्ति के भाई। 1 मिनट भी थोड़ा ये छोटा करते हैं, ठीक है। एक व्यक्ति की ओर देखते हुए एक औरत ने क्या कहा? ये व्यक्ति है, देखते हुए क्या कहा? उसके भाई, बराबर करना था प्लस करना सर, का पिता, यानी उसका ही पिता हो गया, ये बात से। मेरे दादाजी का एक लौता बेटा है, मेरे दादाजी का एक लौता बेटा है, उसके भाई का पिता, ये व्यक्ति है ना, ये व्यक्ति क्या है? मेरे दादाजी का एक लौता बेटा ये है, एक लौता बेटा, तो यह इसका मतलब यह लड़की भी इसकी बेटी है। तो औरत का उस व्यक्ति से क्या नाता है? तो बहन लग गई उसकी, क्या लगती है? बहन, क्योंकि इसके दादा के पिता का इसका भाई का पिता बेटा है, तो ये दोनों आपस में क्या? भाई बहन, तो बहन इसका राइट आंसर है, बी आंसर इसका राइट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम स्टार्ट नाउ। ए बी का भाई है, सी ए की माँ है, डी बी डी की पोती है और एफ ए का पुत्र है, तो डी का एफ क्या लगता है या लगती है? जल्दी से कमेंट करके आंसर बताएं। लगा दो भी अपना जोर, जो भी लगाना। आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं तैयार हूँ आपके साथ, बस आप प्रैक्टिस करने वाले होने चाहिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने वाले होने चाहिए। मेरा मनोबल बढ़ गया तो आपका सिलेक्शन बढ़ गया, ये बात पक्की है। टाइम अप हो गया अभी, टाइम अप टाइम अप, जल्दी कमेंट करके आंसर बताओ। चलो क्वेश्चन देखते हैं। ए बी का भाई, किसका भाई? बी का भाई कौन है? ए, भाई है, बराबर का नाता, प्लस का निशान। सी ए की माँ, ए की माँ एक स्टेप ऊपर माइनस, बी डी की पोती और एफ ए का पुत्र, एफ ए का पुत्र भाई, ठीक है। बी डी की पोती, डी की पोती कैसे होगी? ये क्या थे? आपस में भाई थे, ये इसकी माँ थी, यानी इसका कोई फादर है, उसका बाप है डी, ये डी है ऊपर, थोड़ा अलग कलर कर देता हूँ, थोड़ा समझ में आ जाएगा। ये है भाई डी, ठीक है। अब कहा डी का एफ क्या लगता है, तो देखो ये इसका बेटा था और ये इसके बेटे की बहू थी, और बेटे की बहू का लड़का इसका पोता है, और उसका बेटा हमारा क्या लगा? पड़पोता, तो पड़पोता इसका राइट आंसर, डी ऑप्शन इसका राइट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन का टाइम स्टार्ट होता है अब। तो जल्दी से कमेंट करके आंसर बताओ, क्या आंसर है। और अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दो, क्योंकि इतनी मेहनत, आप जैसा बोलते हो वैसा ही कर देता हूँ मैं, टाइम की कहीं टाइम लिया है आप जैसा बोलते हैं ना वही कर देता हूँ, ठीक है। तो देखते हैं कौन कौन कमेंट करके आंसर बता पाता है। ए बी और सी की बहनें हैं, डी ई का भाई है और ई बी की बेटी है, डी की ए क्या लगती? टाइम अप हो गया भाई, जल्दी से कमेंट करके आंसर बता दिया होगा आपने, क्योंकि ये क्वेश्चन 30 सेकंड से ऊपर के नहीं है भाई, कहीं ये सोचो टाइम कम दे रहे हैं सर, नहीं। अगर ये क्वेश्चन 30 सेकंड में नहीं आ रहे ना तो आपकी तैयारी बहुत कमज़ोर है, आपको इस चैनल के साथ जुड़ने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। ए बी और सी की बहनें हैं, इसका मतलब बी और सी कुछ भी हो, लेकिन ए बी और सी की बहन,
बहन आना था, बहन ये गलत लिख रखा है, क्या पता ये बहन। देखते हैं, डी ई का भाई है और ई बी की बेटी है, ई बी की बेटी है और डी ई का भाई है, बराबर करना प्लस करने से। डी का ए क्या लगता है, डी का ए क्या लगता है, डी का ए चाची नहीं होगी, बहन नहीं होगी, चचेरा भाई नहीं होगा, भतीजी नहीं होगी। चाची कैसे बना दी भाई इसने, ये दोनों बहनें हैं तो मौसी वाला नाता तो बन रहा था। एक बार ए बी सी बहनें हैं, ए बी और सी बहनें हैं, अच्छा तीनों बहनें हैं भाई, अब बन जाएगा। ठीक है, डी ई का भाई है, डी ई का भाई हो गया और ई बी की बेटी है, ई है ना वो बी की बेटी है, तो इसकी कन्फर्म मौसी लगेगी और मौसी ऑप्शन में नहीं है। तो एक बात है, इसमें उल्टा करके बता रखा होगा भाई, उल्टा करके देखेंगे तो ये इसकी भतीजी बोल सकते हैं, भाणजी या भतीजी। तो अगर ऐसा ऑप्शन आ जाए तो ये लगाया ना, वैसे पॉसिबिलिटी नहीं है, कन्फर्म भी नहीं है, क्योंकि ये इसकी कन्फर्म मौसी है, क्योंकि ये इसकी माँ की बाण हमारी मौसी लगेगी, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। अब हम ए का डी से बता देंगे तो भतीजी हो सकता है पॉसिबिलिटी, मौसी ऑप्शन में नहीं, चाची पॉसिबिलिटी नहीं, क्योंकि इसका भाई की वाइफ बाप के भाई की वाइफ होती तो चाची बनती, बहन भाई का बराबर का रिश्ता होता है, बराबर का रिश्ता है नहीं। ठीक है ना, तो यही ऑप्शन हो सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। 30 सेकंड स्टार्ट हो गए भाई, जल्दी कमेंट करके आंसर बताइए। देखते हैं किस किस ने किया है, कौन कौन कमेंट करता है, कौन कौन इसके साथ जुड़ता है, किस किस ने अपनी तैयारी अच्छी कर रखी। ए बी का चाचा है जो सी की पुत्री है तथा सी पी की पुत्रवधू है, तो पी का ए से क्या संबंध है, पी का ए क्या लगता है, कमेंट करके जल्दी आंसर बताओ, आपका टाइम समाप्त होता है अब। तो देखते हैं, ए बी का चाचा है, बी का चाचा कैसे होगा, बी का कोई फादर होना चाहिए और उसका कोई भाई होगा तो इसका चाचा हो जाएगा ए। ठीक है, जो सी की पुत्री है, सी की पुत्री है, अब सी ये भी हो सकता है, इसकी माँ भी हो सकती है, सी पी की पुत्रवधू है, इसका मतलब सी कोई लड़की है, सी पी की पुत्रवधू है, पुत्रवधू मतलब या इसकी माँ है, तो सी ऊपर हो गया, इसके ये बेटा हो गया, ये इसकी। ठीक है, अब कहा पी पी की पी का ए क्या लगता है, ये तो कन्फर्म बेटा लगेगा, ये बात सही है। ठीक है, ए कन्फर्म बेटा है, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। सुशांत ने कहा यह लड़की मेरी माता के पोते की पत्नी है, तो सुशांत का लड़की से क्या संबंध है, जल्दी बताओ भी। अब सोचते हो कि सर इतने टॉपिक ब्लड रिलेशन से कैसे उठा लाए, तो आपकी प्रैक्टिस मैं जोरों शोरों से कराना चाहता हूँ, मैं टाइम पास तो कभी करता ही नहीं, आपको पता ही है। संविधान वाली सीरीज चली हुई है आपकी 5 से 10 मिनट में 50 क्वेश्चन, रीजनिंग की चली हुई है आपको डेली प्रैक्टिस, करंट अफेयर चली हुई है 2 मिनट में पूरे करंट अफेयर, और क्या लोगे भाई, हरियाणा जीके है, ऐसे करा दूंगा ज़बरदस्त। चलो देखते, टाइम समाप्त हो गया है, आपने कमेंट कर लिया होगा, देखते हैं। सुशांत ने कहा, क्या कहा, यह लड़की मेरी माता के पोते, यह लड़की, सुशांत ने कहा यह लड़की, कोई लड़की है, मेरी माता, ये सुशांत है भी, इसकी माता, अच्छा सुशांत की माता भी, ये सुशांत इसकी माता के पोते, मतलब सुशांत का बेटा भी हो सकता है और भी हो सकता है, की पत्नी है। ठीक है, तो सुशांत का उस लड़की से क्या संबंध है, सुशांत उस लड़की का क्या लगता है भाई, फादर इन लॉ लगेगा। ठीक है, सही, दूसरा बेटा होगा तो भी, क्योंकि भाई का बेटा की वो भी तो पुत्रवधू होगी ना हमारी, और वो उसका ससुर ही होगा, तो फादर इन लॉ इसका राइट आंसर होगा।
ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कोडिंग डिकोडिंग का। जल्दी कर दो इसको, 20 सेकंड में कंप्लीट करो जल्दी, 10 सेकंड बचेंगे तभी रोक दूंगा मैं। जल्दी देखते हैं कौन 20 सेकंड में इसका आंसर बता पाता है। जल्दी कमेंट करो जल्दी। किसी कोड भाषा में फ्रेंड को ये लिखता है तो ये बताओ इसको क्या लिखेगा। टाइम अप हो गया अभी, टाइम अप। चलो होने देते हैं, आपका टाइम अप हो लिया है। अब ये चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, ये समाप्त हो जाएगा अपने आप। चलो आपका आंसर क्या है देखते हैं। F 6 पे होता है, G 7 पे होता है 1 प्लस, R 18 पे होता है और Q 17 पे होता है तो 1 माइनस। आगे I 9 पे होता है, J 10 पे होता है तो 1 प्लस। तो इसका मतलब क्या है, 1 प्लस 1 माइनस, 1 प्लस 1 माइनस, ये रूल लगा हुआ है। तो यही रूल लगा देते हैं। इसमें पहले एक प्लस करेंगे तो क्या आएगा Q, फिर इसमें एक माइनस करेंगे क्या आएगा D, फिर इसमें एक प्लस करेंगे क्या आएगा B, फिर इसमें एक माइनस करेंगे क्या आएगा B, फिर इसमें एक प्लस करेंगे क्या आएगा F। Q D B B F, C ऑप्शन इसका राइट आंसर। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो भाई इस क्वेश्चन में आपको मैं 2 मिनट देता हूँ। 2 क्वेश्चन है, एक नीचे है एक ऊपर है, दोनों क्वेश्चन मैं बता दूंगा। जल्दी से बताओ क्या आएगा, 2 मिनट करो जल्दी जल्दी। 1.5 मिनट दूंगा, 3 बार 30 सेकंड शुरू करूंगा। 30 सेकंड एक बार शुरू हो चुकी हैं, आराम से करो, कोई टाइम वो नहीं है जल्दबाजी। अभी 30 सेकंड होंगी, फिर एक बार 30 सेकंड, फिर एक बार 30 सेकंड, फिर आपको आंसर। क्वेश्चन में बोल देता हूँ, A B C D E F G तथा H एक गोल मेज के चारों तरफ केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। H B के बाएं चौथा तथा F के दाएं दूसरा, A C के बाएं तीसरा जो F का पड़ोसी नहीं है, G A के बाएं दूसरा, D E के दाएं दूसरा। तो आपको बताना है F के एकदम दाएं कौन बैठा है और A के बाएं तीसरा कौन बैठा है। जल्दी से बताओ भाई, आपकी लास्ट की 30 सेकंड स्टार्ट हो चुकी हैं। जिसने कर लिया कमेंट करके जल्दी जल्दी आंसर बता दो भाई, ये राइट आंसर इसका ये होगा। आपकी प्रैक्टिस के लिए देख लो कितनी मेहनत की है मैंने। अब आप भी मेहनत करो, इस वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, जिससे मेरा मनोबल इतना बढ़ जाए जिसकी कोई हद नहीं। ठीक है ना। तो देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या आएगा। आपका टाइम समाप्त होता है 1 2 3 अप। आंसर आ गया होगा। ऐप के एकदम दाएं कौन है, देख के जल्दी कमेंट कर दिया होगा। अब स्टार्ट कर लेते। कितने व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 के 8 बिठा देते हैं यहाँ पर। ये बैठ के ठीक है। पहली बात क्या कहता है, H B के बाएं चौथा है, B के बाएं H चौथा है और F के दाएं दूसरा है। कौन, H, F के दाएं दूसरा। ठीक है, आगे क्या कहता है, A C के, A C तो है नहीं, A C के बाएं तीसरा है जो F का पड़ोसी नहीं है। इसका मतलब A F के नजदीक, C F के नजदीक नहीं आएगा। H में भी कोई स्टेटमेंट नहीं है और B में भी कोई स्टेटमेंट नहीं है, F में भी कोई स्टेटमेंट नहीं है। तो अब हमें मानना ही पड़ेगा C किसका पड़ोसी नहीं है, F का। तो अब पॉसिबिलिटी देखे हैं, C के बाएं तीसरा हमें H करना है। तो C क्या यहां आ सकता है, 1 2 3 यहां नहीं आ सकता, H घट जाएगा। ठीक है, यहां आ ही नहीं सकता दो जगह पे, तो C यहां पर आ जाए। मान लो पॉसिबिलिटी देखते हैं, C मान लो यहां पर आता है
सी यहाँ पर आएगा तो 1 2 3, यहाँ पर पॉसिबिलिटी भी ए आ जाए, या सी यहाँ पर नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पर फिर एफ आ जाएगा तीसरा, तो पॉसिबिलिटी एक ही बच गई भी सी बीच में यहीं आएगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट देखो, अब कहा ए के बाएं दूसरा है जी, तो ए का बाएं दूसरा तो जी यहां हो गया। डी ई के दाएं दूसरा है तो ई यहां हो गया, तो डी यहां हो गया। अब कहा एफ के एकदम दाएं कौन है, तो एकदम दाएं तो ए है। ए के बाएं तीसरा कौन है, ए के बाएं तीसरा कौन है, तो बी हो गया। पहले का आंसर आ गया ए, दूसरे का आ गया बी, तो ये राइट आंसर है। अब हम देख लेते हैं, ऑप्शन में है नहीं, पहले हटाऊंगा, तो आप अच्छे से पहले स्क्रीनशॉट ले लो, कैसे बनाया है समझ लेना। अब आंसर देख लेते हैं, ए के ए ऑप्शन में, ठीक है, ये आंसर था। समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपका 10 सेकंड का है, अभी जल्दी शुरू करो, 15 पे रोक दूंगा, चलो जल्दी बताओ। अच्छा ये उसी का ऑप्शन आ गया, अभी उसी क्वेश्चन का है भी, तो अपने पास स्टेटमेंट नहीं है तो ये सोल्व आप कर लेना। आप आंसर दे सकते हो क्योंकि आपने उसका स्क्रीनशॉट लिया है, या आपने कॉपी में उतारा होगा तो आप इसका आंसर दे सकते हो, मैंने वो मिटो दिया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ, ये भी नहीं, ये भी उसी का है। तो ये थी भी हमारा पूरा आज का टॉपिक, आपकी प्रैक्टिस करा दी है, टाइम लगा दिया है। अब देख लेना आपकी कितनी तैयारी है। एक टाइम ऐसा आएगा मैं इस चैनल पे लाइव भी लाऊंगा और कम से कम 100 150 क्वेश्चन एक ही दिन में कराऊंगा। एक बात तो आप समझ गए कि आपका टाइम पास नहीं किया, कंटेंट दिया है। और ऐसा ही मैं करता हूँ, मैं टाइम पास नहीं करता, कंटेंट देता हूँ। अगर वीडियो अब अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, नहीं लगी तो कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट डिस्कनेक्ट डिसलाइक कर देना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।